कल हम एक से अधिक क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने 2-3 एग्जाम्पल भी करे थे, नियम देखे थे उसके और 2-3 एग्जाम्पल करे थे। आज हम उसी का एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह आए तो ऐसे यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण किस तरह से किया जाता है। तो देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। देखो एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH फिर से सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल OH और इस पर जुड़ रहा है NH2 ग्रुप। ये हमारा एग्जाम्पल है CH3 CHOH CHCl CO CH2 C इस पर NH2 ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और C डबल OH। तो देखो इसका आईयूपीएसी नाम कैसे करेंगे। सबसे पहला सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेनी है। ये हमारी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगी और इसमें क्रियात्मक समूह भी आ गया, मुख्य क्रियात्मक समूह भी आएगा। देखो सबसे ऊपर वरीयता श्रेणी में C डबल OH आता है, मतलब ये क्या होगा, ये होगा मुख्य क्रियात्मक समूह। तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कार्बनों की ये श्रृंखला बन रही है। तो आगे देखो इसमें, अब ये होगा मुख्य क्रियात्मक समूह C डबल OH। ये क्या होगा, मुख्य क्रियात्मक समूह C डबल OH है। इसका क्या काम में लेना है, इसका अनुलग्न काम में लेना है और सभी की क्या काम में लेने हैं, पूर्वलग्न काम में लेने हैं। तो देखो इसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, C डबल OH का क्या होगा, ओइक अम्ल। अब देखो हम अल्फाबेट से नाम लिखेंगे। सबसे पहले हाइड्रोक्सी, OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल का पूर्वलग्न क्या आएगा, हाइड्रोक्सी। क्लोरो C से, ये C डबल बॉन्ड O क्या है, कीटोन है। कीटोन का पूर्वलग्न क्या होता है, ऑक्सो, जो किससे शुरू होगा, O से। और NH2 किससे शुरू होगा, एमिनो। इसका पूर्वलग्न क्या होता है, एमिनो, N से शुरू होगा। तो इसके बाद हम अब नामकरण करेंगे। तो देखो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, एमिनो किससे शुरू होगा, A से। ये तो NH2 तो ये लिख दिया था। एमिनो किससे शुरू होगा, A से शुरू होगा। तो सबसे पहले A का नाम करेंगे, उसके बाद B का, H का, O का, ऐसे नामकरण करेंगे। तो देखो पहले क्या आएगा, किस नंबर पर है एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप है 5 नंबर पर। तो क्या आएगा, 5 एमिनो। उसके बाद क्लोरो आएगा, 8 क्लोरो, 8 क्लोरो। उसके बाद हाइड्रोक्सी H आएगा, 9 हाइड्रोक्सी। उसके बाद आएगा 7 पर क्या है, ऑक्सो ग्रुप है, 7 ऑक्सो। अब देखो टोटल कार्बन कितने इसमें, 10 कार्बन। 10 कार्बन के लिए क्या काम में लेते हैं, डैक। क्या काम में लेंगे, डैक। उसके बाद डैक आ गया। उसके बाद देखो अब इसमें डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। तो कौन सा पहले काम में लेंगे, कौन सा पहले लिखेंगे, पहले लिखते हैं हम एन नहीं लगाएंगे, डबल बॉन्ड डेक एन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहे हैं। अगर सारे सिंगल बॉन्ड होते तो यहाँ क्या कर देते, डेक एन लगा देते। अब इसमें डबल भी और ट्रिपल भी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, डबल बॉन्ड का। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड इन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलते हैं, आइन बोलते हैं। तो इन अल्फाबेट में पहले आता है और वाई अल्फाबेट में बाद में आता है। तो अल्फाबेट से हमको इसका नाम लिखना है। तो देखो इसमें क्या आएगा, डैक 4 इन, 4 डैक 4 इन। उसके बाद 2 आइन, 2 आइन। अब देखो एक क्या बचा है, क्रियात्मक समूह का नाम 1 पर है। तो क्या लिखेंगे, 1 और मुख्य क्रियात्मक C डबल OH है। अम्ल, अम्ल का क्या होता है अनुलग्न, ओइक अम्ल। तो क्या आएगा, 1 ओइक अम्ल। ये होगा इसका आईयूपीएसी नेम। दोबारा से देख लो पूरे को। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ली,
मुख्य क्रियात्मक समूह देख लिया, ये है, यहाँ से नंबरिंग कर दी। फिर अल्फाबेट्स नाम लिखेंगे, पहले एमिनो एस 5 एमिनो, फिर आएगा 8 क्लोरो सी से, फिर 9 हाइड्रोक्सी एच से, 7 ऑक्सो ओ से शुरू हो रहा है, उसके बाद टोटल 10 कार्बन डैक लिख दिया। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इसलिए एन नहीं लगाया, तो डैक डबल बॉन्ड का पहले 4 इन 2 आइन, और क्या लिख दिया, मुख्य क्रियात्मक समूह एक पर है तो 1 ओइक अम्ल। ओइक अम्ल किसका है, अम्ल का होता है। तो ये हमारा खत्म हो गया है, जिसमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह, उसके IUPAC नामकरण। इसे पिछले वाले वीडियो में इसके नामकरण के नियम बताए थे, और कुछ क्या किया था, कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे, और ये लास्ट एक एग्जाम्पल इसमें देखना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं, उनका IUPAC नामकरण किस तरह से किया जाता है। अब आगे देखो, अब हमारा इसी में अगला टॉपिक है, एक नोट करके लिख लेते हैं कि अगर ऐसे आ जाए चयनित कार्बन की श्रृंखला ली, चयनित कार्बन श्रृंखला ली, उसमें 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक क्रियात्मक समूह आए जो सीधे श्रृंखला से जुड़े, क्रियात्मक समूह आए और वो सीधे श्रृंखला से जुड़े, समूह सीधे श्रृंखला से जुड़े, सीधे मुख्य श्रृंखला से जुड़े, तो उनको शामिल नहीं किया जाता। मुख्य श्रृंखला में जुड़े तो उनको मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता। मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता, और उनका निम्न प्रकार नाम लिखा जाता है। और उनका नाम निम्न प्रकार लिखेंगे, जैसे देखो, जैसे हमारा एक होता है एल्डिहाइड, इसके एग्जाम्पल बताएंगे सभी के। एल्डिहाइड जो है, इसका नाम क्या लिखेंगे, कार्बेल्डिहाइड लिखेंगे। अगर 3 या 3 से अधिक क्रियात्मक समूह, जैसे देखो इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ साथ साथ तुमको। एल्डिहाइड क्या लिखते हैं, कार्बेल्डिहाइड। कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है CH2 CH, यहाँ CHO, इधर CHO और इधर CHO। तो देखो 3 क्रियात्मक समूह आ रहे हैं और डायरेक्ट इस कार्बन श्रृंखला से जुड़ रहे हैं, तो इनको मुख्य श्रृंखला में नहीं लेना। मान लो एक चेन ऐसे बना दें, ये चेन ऐसे नहीं बनानी, ले सकते लेने को तो, लेकिन 3 या 3 से ज्यादा आए तो ऐसे चेन नहीं बनानी है, मतलब तीनों को ही छोड़ देंगे। अगर लेंगे तो फिर ये भी लेना चाहिए था, तो ये भी C+, लेकिन तीनों को ही छोड़ देंगे। तो हम क्या लेना है, इस श्रृंखला का चयन करना है। ये श्रृंखला का चयन हो गया। अब उसके बाद नंबरिंग कहीं से कर दो, यहाँ से करेंगे तब भी 1 2 3 पर आएंगे, और इधर से करेंगे तब भी 1 2 3 पर आएंगे। तो देखो 3 कार्बन क्या बोलेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड को एन, प्रोपेन। अब देखो 1, 2, 3, 1 2 3 पर आ रहे हैं, ट्राई 3 बार इसलिए ट्राई लगाया। और CHO समूह क्या होता है, एल्डिहाइड समूह, इसके लिए क्या लगाएंगे, कार्ब एल्डिहाइड। तो 1 2 3 कार्ब एल्डिहाइड, ये इसका IUPAC नेम होगा। तो देखो यही नियम है कि यदि चयनित कार्बन श्रृंखला में 3 या 3 से अधिक क्रियात्मक समूह आए और मुख्य श्रृंखला सीधे जुड़े तो उनको मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता, उनका नामकरण निम्न प्रकार किया जाता है। एल्डिहाइड क्या लिखते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। एग्जाम्पल देखा हमने, सीधे श्रृंखला से जुड़ रहे हैं, मुख्य श्रृंखला में चयन भी नहीं किया और सीधे श्रृंखला से जुड़ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, 3 कार्बन को प्रोप, सिंगल बॉन्ड को एन, प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई, और एल्डिहाइड समूह CHO समूह एल्डिहाइड होते हैं, उनके लिए क्या लगाएंगे, कार्ब एल्डिहाइड। तो ये हमारा IUPAC नेम होगा इसका। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो दूसरा है हमारा अगर हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाए, क्या आ जाए, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो उसके लिए क्या काम में, क्या लेंगे वर्ड काम में, उसके लिए भी हमको सेम कार्बोक्सिलिक अम्ल ही काम में लेना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का कोई चेंज नहीं करना है, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल ही लिखना है। ये एग्जांपल बताएंगे। एक और देखते हैं, एक होता है साइनाइड या नाइट्राइल आ जाए, CN समूह, साइनाइड जिसको क्या बोला जाता है, नाइट्राइल। अगर ये आ जाए तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमको कार्बोनाइट्राइल काम में लेना है, कार्बोनाइट्राइल। इसके लिए क्या काम में लेंगे, कार्बोनाइट्राइल। तो इसके एग्जांपल देखते हैं इन दोनों के भी। तो देखो एग्जांपल COOH का CH2 CH CH2,
यहाँ पर भी COOH, इधर भी COOH और इधर भी COOH। तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? 3 कार्बन की श्रृंखला बनेगी, ये भी नंबरिंग कहीं से कर दो 1 2 3, इधर से करेंगे तब भी 1 2 3 पर, इधर से करेंगे तब भी 1 2 3 पर। तो क्या लिखेंगे? 3 कार्बन को प्रोप, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन एक, तो प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। उसके बाद 1 2 3, 1 पर 2 पर और 3 पर क्या लगाएंगे? ट्राई, ट्राई। और कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या काम लेते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल काम लेंगे। तो क्या आएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये होगा इसका IUPAC नेम। ऐसे एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे देखो CH2 CH CH2, यहाँ पर CN जुड़ रहा है, इधर भी CN जुड़ रहा है, इधर भी CN जुड़ रहा है। 2 कार्बन कब ले सकते हैं? तो देखो ये श्रृंखला होगी, नंबरिंग कहीं से कर दो 1 2 3, क्योंकि दो सेम आएगा दोनों तरफ से। तो क्या करेंगे? प्रोपेन 3 कार्बन को प्रोपेन 1 2 3 क्या लगाएंगे? ट्राई, और CN साइनाइड होता है, इसके लिए क्या लगाएंगे? कार्बोनाइट्राइल। तो क्या आएगा? कार्बोनाइट्राइल। ये हमारा इसका IUPAC नेम होगा। तो हमने ये तीनों कर लिए इसके, और तीनों के एग्जाम्पल भी कर लिए हैं, तो इनको ध्यान रखना तीनों को। तो क्या था? यदि 3 या 3 से अधिक क्रियात्मक समूह आए और सीधे श्रृंखला जुड़े तो उनको क्रियात्मक समूह को मुख्य श्रृंखला में नहीं लेंगे, और उनका नाम किस प्रकार करेंगे? एल्डिहाइड को कार्बोएल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल को कार्बोक्सिलिक अम्ल करना है, साइनाइड या नाइट्राइल को कार्बोनाइट्राइल करना है। तो ये हमारा यहाँ इनका IUPAC नाम खत्म हो चुका है, और अगला आगे का कल की वीडियो में करेंगे।